हेलो बच्चों, ये मेरा सीक्वेंस सीरीज़ का 8th वीडियो है। इसमें हम क्वेश्चन करेंगे द सम ऑफ फर्स्ट पी क्यू आर टर्म्स ऑफ एन ए पी आर ए बी सी रिस्पेक्टिवली। प्रूव दैट ए अपॉन पी क्यू माइनस आर प्लस बी अपॉन क्यू आर माइनस पी प्लस सी अपॉन आर पी माइनस क्यू इज इक्वल टू 0। तो एस पी इज इक्वल टू पी बाई टू ए प्लस पी माइनस 1 डी। तो इसका वैल्यू हमें ए दिया है, तो इज इक्वल टू ए। तो पी बाई टू ए प्लस पी माइनस 1 डी इज इक्वल टू ए। तो अब पी को ए के नीचे शिफ्ट कीजिए, तो 1/2 मल्टीप्लाई 2a प्लस पी माइनस 1 अपॉन 2 डी इज इक्वल टू ए अपॉन पी। तो 2 से 2 कटिंग हो गया, तो हमारे पास आ गया ए प्लस पी माइनस 1 अपॉन 2 डी इज इक्वल टू ए अपॉन पी। तो ये नंबर 1 इक्वेशन। तो अब इसे रेज करते हैं। तो नेक्स्ट एस क्यू इज इक्वल टू क्यू बाई टू ए प्लस क्यू माइनस 1 डी इज इक्वल टू बी। तो यहाँ एस बी इज इक्वल टू क्यू अपॉन टू ए प्लस क्यू माइनस 1 डी। तो क्यू को नीचे शिफ्ट कीजिए, बी अपॉन क्यू इज इक्वल टू 2 को अंदर शिफ्ट कीजिए, तो 1/2 मल्टीप्लाई 2a प्लस क्यू माइनस 1/2 डी। तो 2 से 2 कटिंग हो गया, तो b बाई क्यू इज इक्वल टू ए प्लस क्यू माइनस 1 अपॉन 2 डी। तो ये नंबर 2 इक्वेशन है। अब इरेज करते हैं इसको। तो थर्ड इक्वेशन एस आर इज इक्वल टू आर बाई टू ए प्लस आर माइनस 1 डी। तो सी इज इक्वल टू आर अपॉन टू ए प्लस आर माइनस 1 डी। तो सी बाई आर इज इक्वल टू ए प्लस आर माइनस 1 अपॉन 2 डी। ये नंबर 3 इक्वेशन है। तो इरेज करते हैं इसको। तो मल्टीप्लाई फर्स्ट बाय क्यू माइनस आर, सेकेंड बाय आर माइनस पी एंड थर्ड बाय पी माइनस क्यू एंड एडिंग। तो फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं क्यू माइनस आर से, तो ए पी प्लस पी माइनस 1 अपॉन 2 डी मल्टीप्लाई क्यू माइनस आर प्लस सेकेंड इक्वेशन ए प्लस क्यू माइनस 1 अपॉन 2 डी। इसे हम करते हैं आर माइनस पी से मल्टीप्लाई। तो नीचे से रेज करते हैं इसको। तो थर्ड इक्वेशन ए प्लस आर माइनस 1 अपॉन 2 डी, तो इसे करते हैं पी माइनस क्यू से मल्टीप्लाई इज इक्वल टू। तो अब दूसरी तरफ देखिए, ए अपॉन पी मल्टीप्लाई क्यू माइनस आर प्लस बी अपॉन क्यू आर माइनस पी प्लस सी अपॉन आर पी माइनस क्यू। तो अब राइट हैंड साइड को आप यहाँ लिखिए। तो सी अपॉन आर पी माइनस क्यू। तो अब लेफ्ट हैंड साइड को लिखिए यहाँ, तो मल्टीप्लाई कीजिए यहाँ ए क्यू माइनस आर प्लस
क्यू माइनस आर मल्टीप्लाई पी माइनस 1 अपॉन टू डी। तो बाकी टर्म भी एक्सपेंड कीजिए। ए तो आर माइनस पी प्लस आर माइनस पी क्यू माइनस 1 अपॉन टू डी प्लस ए पी माइनस क्यू प्लस पी माइनस क्यू आर माइनस 1 अपॉन टू डी। तो ऊपर से रेज कर रहे हैं इसको। तो लेफ्ट हैंड साइड तो एज इट इज। तो अब ए वाली टर्म्स को आप कंबाइन कीजिए। तो इज इक्वल टू ए क्यू माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस पी माइनस क्यू। तो प्लस यहाँ आप 3 टर्म्स हैं, तो इसमें से हम डी कॉमन निकाल सकते हैं और आप टू भी बाहर लीजिए। तो अंदर जो टर्म बची हैं मल्टीप्लाई कीजिए। क्यू पी माइनस पी आर माइनस आर क्यू माइनस पी क्यू माइनस आर प्लस पी। तो थर्ड टर्म एक्सपेंड कीजिए। पी आर माइनस क्यू आर माइनस पी प्लस क्यू। तो अब देखिए क्यू से क्यू कट गया, आर से आर, पी से पी कट गया। तो यहाँ देखिए पी क्यू से पी क्यू कट गया, पी आर माइनस प्लस ये भी कट गया, क्यू माइनस क्यू प्लस ये भी कट गया, आर प्लस आर माइनस ये भी कट गया। आगे आर क्यू और क्यू आर सेम थिंग है, तो प्लस माइनस ये भी कट गया। आगे पी माइनस और पी प्लस ये भी कट गया। तो ए अपॉन पी क्यू माइनस आर प्लस बी अपॉन क्यू आर माइनस पी प्लस सी अपॉन आर पी माइनस क्यू इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई 0 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0, हैंस प्रूव्ड। तो नीचे से रेज कर रहे हैं इसको। तो नोट कीजिए, आगे ऊपर रेज कर दें। ये भी रेज कर रहे हैं आप, नोट कर लीजिए इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ a is the arithmetic mean between a and b, prove that a minus a square plus a minus b square is equal to half a minus b whole square। तो a b are in AP। तो a is equal to a plus b upon 2। तो कॉमन डिफरेंस सेम, T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3 माइनस T2। तो a माइनस ए इज इक्वल टू बी माइनस ए। तो अब कंबाइन कीजिए, 2a इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो a का वैल्यू a प्लस बी अपॉन 2। तो इसी तरह से लिखा मैंने, a का वैल्यू a प्लस बी अपॉन 2। लर्न कर लीजिए इसको, याद रखिए हमेशा। तो लेफ्ट हैंड साइड a माइनस ए स्क्वायर प्लस a माइनस बी स्क्वायर। तो अब इसे रेज करते हैं। तो यहाँ a का वैल्यू पुट करते हैं अब, a माइनस ए प्लस बी अपॉन 2 स्क्वायर प्लस a प्लस बी अपॉन 2 माइनस बी होल स्क्वायर। तो एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं इसको। तो 2a माइनस ए माइनस बी अपॉन 2 स्क्वायर प्लस a प्लस बी माइनस 2b अपॉन 2 स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास a माइनस बी
अपॉन 2 होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी अपॉन 2 होल स्क्वायर। तो ऊपर से इरेज करते हैं इसको। तो a माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4 प्लस a माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4। तो ये आ गया 2a माइनस बी होल स्क्वायर अपॉन 4। तो कटिंग करके 2 आ गया। तो 1/2 a माइनस बी होल स्क्वायर, हैंस प्रूव्ड। तो इसे रेज कर रहे हैं आप, ये नोट कीजिए, इसको भी रेज कर दें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ a1 a2 are two arithmetic mean between a and b, prove that double of a1 minus a2 double of a2 minus a1 is equal to ab। तो a1 a2 b are in AP। तो पिछले क्वेश्चन की तरह डबल ऑफ a1 इज इक्वल टू a प्लस a2। तो 2a1 माइनस a2 इज इक्वल टू a, ये नंबर 1 इक्वेशन। तो लास्ट 3 टर्म्स, डबल ऑफ a2 इज इक्वल टू a1 प्लस b। तो डबल ऑफ a2 माइनस a1 इज इक्वल टू b, ये नंबर 2 इक्वेशन। मल्टीप्लाई 1 एंड 2। तो 2a1 माइनस a2 मल्टीप्लाई 2a2 माइनस a1 इज इक्वल टू ab, हैंस प्रूव्ड। नोट कीजिए, इसको भी इरेज कर रहे हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन any two consecutive interior angles of a polygon is 5 degree. If the smallest angle is 120 degree, find the number of sides of polygon। तो A is equal to 120 degree, G is equal to 5 degree और SN is equal to n by 2 2A प्लस n माइनस 1 D। तो हम यहाँ A और D का वैल्यू जानते हैं, तो ये पुट करते हैं। एस एन का जो फार्मूला है, एस एन इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन, एस एन इज इक्वल टू 2n माइनस 4 इंटू 90 डिग्री। तो ये पुट करते हैं यहाँ 2n माइनस 4 इंटू 90 डिग्री इज इक्वल टू n by 2 2 मल्टीप्लाई 120 प्लस n माइनस 1 इंटू 5। तो इसे एक्सपेंड करते हैं अब। तो 2n माइनस 90 तो इधर बचा हमारे पास 240 प्लस 5n माइनस 5। तो 360n माइनस 720 इज इक्वल टू 5n स्क्वायर प्लस 235n। तो नीचे से रेज करते हैं इसको। तो अब दोनों टर्म को दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं। 5n स्क्वायर प्लस 235n माइनस 360n माइनस प्लस 720 इज इक्वल टू 0। तो 5n स्क्वायर माइनस 125n प्लस 720 इज इक्वल टू 0। तो 5 कॉमन निकालें, n स्क्वायर माइनस 25n प्लस 144 इज इक्वल टू 0। तो n स्क्वायर माइनस 25n प्लस 144 इज इक्वल टू 0। तो इसे फैक्टराइज करते हैं अब। तो n स्क्वायर माइनस 16n माइनस 9n प्लस 144 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट टू टर्म में से n कॉमन निकालें, n माइनस 16, तो लास्ट टू टर्म में से माइनस 9, तो n माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो ऊपर से इरेज कर रहे हैं इसको।
नोट कर लीजिए। तो n-9 n-16 इज इक्वल टू 0। n-9 इज इक्वल टू 0 और n-16 इज इक्वल टू 0। तो n इज इक्वल टू 9 और n इज इक्वल टू 16। अब नीचे से इरेज करते हैं इसको। तो n इज इक्वल टू 16, तो tn, तो tn इज इक्वल टू a प्लस n-1 d। तो t16 इज इक्वल टू 120 प्लस 15 इंटू 5। तो t16 इज इक्वल टू 125 प्लस 75 195। तो इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन 195 पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती, तो ये रिजेक्ट कीजिए आप। तो हमारा आंसर n इज इक्वल टू 9। दैट्स ऑल।